तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी प्रेप यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के बारे में जो 2024 के अंदर आप लोगों के लिए आ चुकी है। और ये वैकेंसी काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये पीजीसीएल का वैकेंसी है, मगर मैं आपको क्लियर कर दूं कि पीजीसीएल का वैकेंसी नहीं है। पीजीसीआईएल इस वैकेंसी के लिए एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। जी हाँ, वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो पीजीसीएल की वेबसाइट पे आया है। पीजीसीएल का जो एग्जाम होता है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन करना चाहता हूं। और आप इस वैकेंसी की अगर बात करें, अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें, तो पीजीसीएल का जो वैकेंसी निकलता है वो अपने खुद के लिए जो वैकेंसी लेता है वो डिप्लोमा ट्रेनी की पोस्ट के लिए लेता है, जिसमें डिप्लोमा स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। और मोस्टली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए ये बहुत अच्छी वैकेंसी लेके आता है। इसकी पिछली वैकेंसीज 2016, 2018, 2020, 21, 22 और उसके बाद में 2023 में भी निकला था। मतलब कि पिछले 2-3 सालों से लगभग हर साल वैकेंसी आ रहा है। और इसके एग्जाम पैटर्न में भी काफी टाइम पे बदलाव हुए हैं। जैसे पहले जो इसका एग्जाम हुआ करता था वो हुआ करता था जोन वाइज, फिर उसके बाद में उसको सेंट्रलाइज कर दिया गया, यानी एक ही दिन एक ही पेपर लिया जाने लगा, जबकि पहले हर जोन का अलग पेपर हुआ करता था। और ये पिछले 2-3 सालों में इसमें लगातार कुछ ना कुछ बदलाव जरूर हुए हैं। इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं कि पीजीसीएल के द्वारा कंडक्ट कराया जाने वाला ये जो एग्जाम है, इस एग्जाम में एक्चुअल में पोस्ट कौन सी है, किस पोस्ट के लिए एग्जाम कराया जा रहा है, मेन कंपनी कौन सी है जिसमें आप जॉब करने वाले हैं, पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, फीस क्या है, एग्जाम फॉर्म कब तक भरे जा सकते हैं, यानी वैकेंसी से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बात करें अपन वैकेंसी की, तो पीजीसीएल के इंट्रोडक्शन के बाद में नीचे बताया गया है कि पावर ग्रिड एनर्जी सर्विस लिमिटेड, एक पीईएसएल करके कंपनी जो है वो पीजीसीएल द्वारा ही चलाई जाने वाली एक कंपनी है, जिसको इन्होंने लॉन्च किया था 2022 के अंदर। अगस्त 2022 के अंदर ये जो है पीईएसएल जो है वो पिक्चर में आया था। ये पावर ग्रिड के द्वारा ही चलाई जाने वाली कंपनी है, जिसने 2023-24 और 24-25 के अंदर करीबन 8 करोड़ और 6 करोड़ का टैक्स काटने के बाद प्रॉफिट किया। और अगर ओवरऑल रेवेन्यू की बात की जाए तो 67 करोड़ और 24 करोड़ के आसपास इन्होंने जो है वो रेवेन्यू किया है। अभी इनके करंट के अंदर कई सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे 16 टीबीसीबी प्रोजेक्ट्स इनके यहाँ चल रहे हैं, 17 एनओएस सबस्टेशन के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए जो पावर ग्रिड के द्वारा ऑन की गई कंपनी है पीएसईएल, इसके प्रोजेक्ट्स के लिए ये डिप्लोमा स्टूडेंट्स को हायर कर रहे हैं। इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है डिप्लोमा होल्डर जो 100% यहां पर जो है ब्राइट एंड एनर्जेटिक स्टूडेंट्स हैं, उनको ये हायर करने वाले हैं पीएसईएल के लिए। और ये पोस्ट का नाम दिया इन्होंने ट्रेनी सुपरवाइजर, यानी पीजीसीएल की वैकेंसी में डिप्लोमा ट्रेनी नाम से आती है, और पीएसईएल की वैकेंसी चूंकि ये नई है, ये पावर ग्रिड ही पेपर करवा रहा है, पेपर का पैटर्न भी वो वैसा ही रख रहा है, मगर ये एग्जाम जो है आप देने के बाद पीएसईएल में जॉब करेंगे और आपका पोस्ट का नाम होने वाला है ट्रेनी सुपरवाइजर। तो सर बात करें वैकेंसी की, कितनी वैकेंसी आई है, तो पोस्ट आईडी 430 है। ट्रेनी सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के लिए यहां पर रखा गया है। और टोटल वैकेंसियां 70 दी गई है, जहां पे यूआर कैटेगरी की 30, ईडब्ल्यूएस की 7, नॉन क्रिमिनल ओबीसी की 18, एससी की 10, एसटी की 5 और पीडब्ल्यूबीडी का 3 पोस्ट, एक्स सर्विसमैन के साथ और डी एक्स सर्विसमैन की 3 पोस्ट रखी गई है। यानी अगर मोटा माटी बात की जाए तो अपने पास में टोटल 70 वैकेंसी में से यूआर कैटेगरी और ये सारी कैटेगरीज को मिला लें तो 70 वैकेंसी के अंदर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रखा गया। ये ध्यान रखिएगा, वर्टिकल रिजर्वेशन नहीं है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ पोस्ट अच्छी है, 70 पोस्ट इज ए गुड पोस्ट। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ पोस्ट अच्छा है। अब अगर बात करें अपन कि सर इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो आप लोगों का जो ट्रेनी सुपरवाइजर है इलेक्ट्रिकल का, इसका 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ स्टूडेंट का होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात 70% मिनिमम एज, मिनिमम जो है वो परसेंटेज क्राइटेरिया रखा गया। पहले देखो, पहले आता था 60%, पहले परसेंटेज बैरियर नहीं था, फिर 60% हुआ, अब 70% आने लगा है। यानी डिप्लोमा स्टूडेंट्स को सेमेस्टर एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करना होगा। अगर पीजीसीएल जैसी वैकेंसीज में आना है तो 60-70% से ऊपर नंबर आपके होने चाहिए। और स्पेशली मेंशन किया गया है, बीटेक किया हो, बीई किया हो, एमटेक किया हो, कुछ भी किया हो, चाहे डिप्लोमा के बाद बीटेक किया हो, एलिजिबल नहीं है कोर डिप्लोमा स्टूडेंट। यानी ऐसे कई केसेस हुए हैं जिसमें बच्चों ने डिप्लोमा करके एडमिशन लिया, बीटेक कर रहे थे, छुपाया, बीटेक पैरेलल में चल रहा था, और जैसे ही डिपार्टमेंट को पता चला कि वो बीटेक कर रहे हैं, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और उनसे नौकरी ले ली गई।
यानी अगर आप यहाँ बीटेक कर रहे हैं तो ये आपके लिए वैकेंसी नहीं है। अगर आप डिप्लोमा के बाद बीटेक कर चुके हैं तो भी आपके लिए वैकेंसी नहीं है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो डिप्लोमा कर चुके हैं और अभी किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी, ये क्लियर कट मेंशन यहां पर कर दिया गया है। अगर अपन बात करें एज क्राइटेरिया की तो हाईएस्ट एज 27 ईयर की है, जिसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है 27 साल के। आप 6/11/2024 तक आपका जो डेट है, यानी जिस समय ये फॉर्म निकला है उसके अगले महीने, यानी अभी 10वां महीना चल रहा है, 11वें महीने की 6 तारीख तक आपका 27 साल जो है अगर हो गया है और इसके ऊपर आप निकल गए हो तो भाई फिर एलिजिबल नहीं है, 27 मैक्सिमम होना चाहिए। और यहां पर अगर मैं बात करूं पे स्केल की तो 24,000 रुपए आपका बेसिक पे होने वाला है, जिसपे 12% आप लोगों को बेसिक पे के साथ में अलाउंस दिए जा रहे हैं। यानी ट्रेनिंग पीरियड में आपकी सैलरी 30,000 से 25 से 30 के बीच में लगभग होने वाला है और ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का यहां पर होगा। उसके बाद आपका जॉब फिक्सेशन जब हो जाएगा तब आपका सैलरी इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं बात करूं यहां पर सर्विस बॉन्ड की तो आप अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको यहां पर 3 साल का बॉन्ड भरना पड़ेगा, जिसमें जो अपने यूआर कैटेगरी हैं या फिर नॉन क्रिमिनल ओबीसी की कैटेगरी है, इन सभी स्टूडेंट को देना पड़ेगा 2.5 लाख का। और यहां पर जो आप लोगों का एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है, इसके पीडब्ल्यूबीडी, इसमें 1.25 लाख का जो है बॉन्ड दिया गया है। तो आपको यहां पर बॉन्ड समझ में आ गया, एज क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ में आ गया, बॉन्ड 3 साल का है, 2.5 लाख का और एक 1.25 लाख का। अब अगर अपन बात करें एप्लीकेशन फीस की तो जो ये 2.5 लाख वाले बॉन्ड वाले लोग हैं ना, इनकी फीस है 300 रुपए और बाकी बचे हुए सारे हैं फ्री। तो ये जो कैटेगरी है यहां पर आपको जनरल, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इनको 300 रुपए देने हैं और बाकी सारी कैटेगरी यहां पर फॉर्म के अंदर फीस बिल्कुल भी नहीं ली जाएगी और ये फीस नॉन रिफंडेबल है। यानी पेपर देने जाओ चाहे नहीं जाओ, पैसे लग गए आपके, उसके बाद आपको अगर एग्जाम देने जाते हो तो ऐसा नहीं है कि रिफंड आ जाएगा, वो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। अगर मैं यहां पर बात करूं एज रिलैक्सेशन की तो 27 साल हाईएस्ट है, उसके बाद में ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल, पीडब्ल्यूबीडी को 10 साल की यहां पर जो है वो एज क्राइटेरिया के अंदर छूट दी गई है। अगर मैं बात करूं यहां पर रिजर्वेशन की बात, आप हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। पेपर पैटर्न की एज इट इज कॉपी पेस्ट है, वही सेम पैटर्न जो पीजी सेल अपना ट्रेडमार्क लेता है। 120 क्वेश्चन टेक्निकल के और 50 क्वेश्चन नॉन टेक के, टोटल 170 क्वेश्चन और समय 2 घंटे का दिया जाएगा। साफ साफ मेंशन किया गया। पार्ट 1 120 क्वेश्चन आपके नॉलेज टेक्निकल जो आपके सब्जेक्ट्स हैं डिप्लोमा के वो पूछे जाएंगे। इसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो लेकर के आऊंगा, पूरी पीजी सेल की वैकेंसी की एनालिसिस का एक वीडियो मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा, इस पैटर्न को लेके, क्योंकि पैटर्न सेम है। तो पीजी सेल का जो पैटर्न है उसके ऊपर मैं बेस्ड एक वीडियो लेकर के आऊंगा और साथ ही साथ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसे रखनी है, क्योंकि दिसंबर के अंदर इसका एग्जाम टेंटेटिव दिया गया है। यानी आप लोगों के पास में सिर्फ 2 महीने, यानी जो आरआरबी सीबीटी 1 की तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट जो है अगर इस एग्जाम को भी फोकस करना चाह रहे हैं तो ध्यान रखिए इसका एग्जाम डेट भी दिसंबर में दिया गया है। तो कैसे 2 महीने के अंदर इस एग्जाम को मैनेज करना है, अगर आप इसको क्रैक करना चाहते हैं, और इसके पेपर पैटर्न को लेकर के और इसके डिटेल एनालिसिस का मैं एक वीडियो और बहुत जल्द आप लोगों के साथ लेकर के आने वाला हूं। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं 120 टेक्निकल हो गए, 50 क्वेश्चन में एप्टीट्यूड टेस्ट है जिसके अंदर क्या क्या दिया गया है, वोकेबलरी टेस्ट, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, डेटा सफिशिएंसी, इंटरप्रिटेशन एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। ये आपको 50 क्वेश्चन दिए गए। टोटल कितने हो गए 170। एक नंबर का एक सवाल गलत 1/4 यानी नेगेटिव मार्किंग 1/4 रखी गई है और पॉजिटिव मार्क्स एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। अगर मैं यहां पर बात करूं क्वालिफाइंग नेचर तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी 120 नंबर में 30% लाना है, ये 50 क्वेश्चन में भी अलग से 30% लाना है और दोनों को जोड़ करके 170 में 40% मार्क्स मिनिमम आने चाहिए। यानी इंडिविजुअल 30-30% और कंबाइंडली 40% मार्क्स आपका आना चाहिए, तब आप जाके क्वालिफाई होंगे। उसके ऊपर फिर आपके कट ऑफ तो है ही, मगर मिनिमम आपका इतना होना जरूरी। आप कट ऑफ क्लियर कर गए मगर एक सेगमेंट में आपके 30% मार्क्स नहीं तो भी आप बाहर हो जाओगे। और यही बात करें अगर अपन रिजर्व वैकेंसीज के लिए, ये यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए अगर रिजर्व वैकेंसी की बात करें तो 25% दोनों में है और टोटल आपका राउंड ऑफ में 30% आना चाहिए। तो अपन ने यहां पर मिनिमम क्राइटेरिया की भी बात कर ली। अब अगर मैं बात करूं यहां पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेंटर्स की, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, गुवाहाटी, भोपाल, भुवनेश्वर, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, बस इतने ही सेंटर दिए हैं। और साफ साफ मेंशन किया गया है यहां पर कि भैया एक ही दिन पेपर होगा। ये देखो साफ लिखा हुआ है, सिंगल डे सिंगल सेशन, एक ही सेशन होगा सारे सेंटर पे, एक ही शिफ्ट के अंदर
एक ही बार के अंदर पूरा पेपर ले लिया जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर बहुत अच्छे से। फॉर्म कैसे भरना है, पावर ग्रिड की वेबसाइट पे जाना है, करियर सेक्शन पे जाना है, जॉब अपॉर्चुनिटी वहां पर एक सेक्शन होगा, वहां जाके ओपनिंग में जाना है, रीजनल ओपनिंग, और वहां पर आप लोग जो है वो रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग सुपरविजन, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें। इस जगह पर जाकर के आपको फॉर्म जो है वो डालना है। फॉर्म डालने के बाद में आपको यहाँ पर देखो, एक ध्यान से यहाँ पर दिया गया है, पावर ग्रिड विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर बाउंसिंग ऑफ एनी ईमेल सेंड टू द कैंडिडेट्स। अगर आपको कोई ईमेल जो है वो नहीं आता है तो इसके लिए पावर ग्रिड जिम्मेदार नहीं है, वो अपनी तरफ से आपको कंफर्मेशन मेल जरूर करते हैं वैसे। तो आप अपने नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह सब प्रॉपर फिल करें। अगर मैं बात करूं डॉक्यूमेंट्स की, तो फोटो चाहिए 50 KB का, सिग्नेचर चाहिए ब्लू या ब्लैक इंक के अंदर 50 KB का। ये आप लोगों के पास हमेशा से ही रहता है और इसी साइज के अंदर लगभग हर फॉर्म डालता है और हर फॉर्म मांगता है। फिर उसके बाद में आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए 3 MB तक की साइज, और सारे सेमेस्टर की मार्कशीट एक साथ स्कैन करके 10 MB के अंदर आप लोगों को अपलोड करनी है। ये दो तो मैंडेटरी है। फिर उसके बाद में अगर PSU के अंदर आप अप्लाई कर, मतलब PSU के अंदर हैं अगर आप ऑलरेडी, तो उस PSU का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी ऑलरेडी जॉब में है तो उसके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा। EWS का या कास्ट का सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा। बाकी आप अपने रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो जो सर्टिफिकेट आपके लगते हैं वो सभी आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आप स्कैन करके और दी गई साइज के अंदर अपने पास में जो है वो रखें फॉर्म भरने से पहले, ठीक है। किसी भी कैंडिडेट को हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है, यही सॉफ्ट कॉपी सफिशिएंट है। अगर अपन बात करें यहां पर जनरल इंफॉर्मेशन की, तो कुछ कुछ की पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट है। पहला कि अगर आप पावर ग्रिड के एम्प्लॉय नहीं है, कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड ऑन रोल्स और PACL शुड हैव नो क्लेम ऑन एब्जॉर्प्शन एम्प्लॉयमेंट ऑफ पावर ग्रिड एट एनी ऑन दिस सब्सिडी। मतलब इसके अंदर आप ये है कि PACL के अंदर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप किसी पावर ग्रिड की पोस्ट के लिए क्लेम नहीं कर पाओगे, जो दूसरी आप लोगों की मेन मदर ब्रांच है। क्योंकि ये PACL जो है ना वो एक चाइल्ड ब्रांच है पावर ग्रिड की। आप इंडिया के होने चाहिए और 18 साल से ऊपर होने चाहिए तो आप एलिजिबल हैं भरने के लिए। बाकी इसके अंदर कुछ खास पॉइंट्स हैं नहीं यहाँ पर। ये सारे पॉइंट अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। ये बीटेक वाले अलाउ नहीं है उसके बारे में बात किया हुआ है ना। तो ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, मैं कंक्लूड भी करूंगा, अभी समराइज भी करूंगा पूरे वीडियो के अंदर आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है उसके बारे में समरी में आपको देने वाला हूं। लास्ट अपन देख लें, फॉर्म आज निकला है, शाम को 17 बजे से आप भरना चालू करेंगे। 6 तारीख 11वां महीना यानी अगले महीने 6 तारीख तक आप भर सकते हैं, और इसी 6 तारीख तक 27 साल का एज क्राइटेरिया रखा गया है, ये ध्यान रखना। अगर आप बात करें आपके रिटन टेस्ट की, तो साफ साफ लिखा है टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2024 जनवरी 2025। तो दिसंबर या जनवरी के अंदर आपके वेबसाइट के ऊपर जो है वो एग्जाम डेट आ जाएगी। तो ये वैकेंसी कौन सी है, ये PESL की वैकेंसी है। पावर ग्रिड की एक चाइल्ड जो है ब्रांच है जो उन्होंने 2022 में बनाई थी। इसके अंदर डिप्लोमा ट्रेनी पोस्ट नाम नहीं है, इसके अंदर पोस्ट का नाम जो है वो आप लोगों का ट्रेनी सुपरवाइजर है। टोटल पोस्ट 70 है। फॉर्म आज निकले हैं, अगले महीने की 6 तारीख तक रहेंगे। केवल डिप्लोमा अलाउ है, डिप्लोमा प्लस बीटेक या हायर क्वालिफिकेशन अलाउ नहीं है। मैक्सिमम एज 27 साल है। इसके अलावा 3 साल, 5 साल और 10 साल का क्रमशः क्राइटेरिया एज में छूट दिया गया है। मिनिमम 18 साल है। भारत का नागरिक होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है। फॉर्म की फीस 300 रुपए, बाकी कैटेगरीज को फ्री में दिया गया है। बॉन्ड 3 साल का है, 2.5 लाख का और 1.25 लाख का। ये इसकी मेन की पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों को बता दिए। पेपर पैटर्न सेम PGCL वाला है। 150 क्वेश्चन, सॉरी 170 क्वेश्चन में से 120 टेक्निकल, 50 नॉन टेक्निकल। 1 नंबर का 1 सवाल, 1/4 नेगेटिव मार्किंग। प्रिपरेशन कैसे करनी है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, कैसे तैयारी करें, पेपर पैटर्न के बारे में डिटेल एनालिसिस लेकर के आए, ये तमाम चीजें मैं आप लोगों के लिए लेकर के आने वाला हूं। मैं आपका सुमित, आपका अपना दादा, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई, इस इजी प्रेप यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोगों को बहुत जल्द PGCL से रिलेटेड और भी बहुत जबरदस्त बेहतरीन इंफॉर्मेशन और कैसे एग्जाम क्रैक करना है इसका सेशन लेके आने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और हाँ, चैनल पे अगर आप अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।